50 साल पहले भारत ने वेस्ट इंडीज़ की सरजमी पर उसके खौफनाक गेंदबाजों को धूल चटाकर टेस्ट मैचों में चेज़ करने का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो अगले 27 वर्षों तक कायम रहा। नमस्कार, स्टेट मिरर की फिर वो कहानी याद आई में आज 1976 के वेस्ट इंडीज़ दौरे पर मिली उसी ऐतिहासिक जीत की बात करेंगे। अभिजीत श्रीवास्तव का अभिवादन स्वीकार करें। ये कहानी आज से करीब 50 साल पहले 1976 की है। तब 1975 में खेला गया पहला वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इंग्लैंड को उसी के देश में 3-0 से टेस्ट सीरीज़ में हराकर क्रिकेट के इस फॉर्मेट में भी अपने वर्चस्व की शुरुआत की थी। ये वही साल था जब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का पराक्रम सर चढ़कर बोलना शुरू किया था, जो अगले 20 सालों तक बदस्तूर कायम रहा। लेकिन इंग्लैंड के साथ उस सीरीज़ से पहले टीम इंडिया ने क्रिकेट के धुरंधरों से सजी वेस्ट इंडीज़ की टीम की नाक में दम कर रखा था। जो वेस्ट इंडीज़ की टीम भारत के खिलाफ लगातार 24 टेस्ट मैचों में अपराजित रही, वो 1971 में अपनी ही सरजमी पर टेस्ट सीरीज़ 0-1 से गंवा चुकी थी। तो भारत में खेली गई 1974-75 की टेस्ट सीरीज़ में भी उसे ड्रॉ से संतोष करना पड़ा, जहां भारतीय टीम ने उसे 2 बार हराया था। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए 1976 के मार्च-अप्रैल महीने में कैरिबियाई तटों पर पहुंचने से पहले टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को 34 टेस्ट मैचों में केवल 3 बार हराया था। कप्तान बिशन सिंह बेदी की अगुवाई में टीम इंडिया का सामना डेविल होलफोर्ड, सर एंडी रॉबर्ट्स और माइकल होल्डिंग जैसे खौफनाक गेंदबाजों से हुआ। इन गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया बेबस नजर आई और पहला टेस्ट 1 पारी और 97 रनों के अंतर से हार गई। लेकिन दूसरे टेस्ट की कहानी बिल्कुल अलग थी। पहले दिन का खेल बारिश से बर्बाद हो गया। दूसरे दिन कप्तान बेदी की अगुवाई में गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज़ को केवल 241 रन पर ही रोक दिया। जब बल्लेबाजों की बारी आई तो सुनील गावस्कर और ब्रिजेश पटेल ने शतक जमा दिए। भारत ने पहली पारी केवल 5 विकेट पर 402 रन बनाकर घोषित कर दी और 161 रनों की बढ़त हासिल कर ली। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी पारी में भी 215 रन बनने तक 8 खिलाड़ियों को गंवा दिया। मैच ड्रॉ छूटा, लेकिन टीम इंडिया ने संदेश दे दिया था कि वो अगले मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरा टेस्ट जॉर्ज टाउन में होना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से मैच को क्वींस पार्क ओवल में शिफ्ट कर दिया गया। इस ऐतिहासिक मैच की शुरुआत टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी और लगातार तीसरे टेस्ट में विवियन रिचर्ड्स के शतक के साथ हुई। वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरे दिन लंच से पहले 359 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। माइकल होल्डिंग की गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया भी केवल 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अपनी किताब सनी डेज में सुनील गावस्कर लिखते हैं, पोर्ट ऑफ स्पेन का क्वींस पार्क ओवल मैदान पूरी दुनिया में मेरा सबसे पसंदीदा ग्राउंड है। माइकल होल्डिंग हमेशा लंच के बाद अपनी गेंदबाजी का आनंद लेते दिखते हैं और उस दिन तो वो आग उगलती गेंदें डाल रहे थे। मैं केवल 26 रन बनाकर आउट हो गया। ये एकमात्र ऐसा मौका था जब मैं इस मैदान पर 50 बनाने से चूक गया था। पहली पारी में 131 रनों की बढ़त के साथ वेस्ट इंडीज़ ने चौथे दिन 6 विकेट पर 271 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी और भारत के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा। गावस्कर अपनी किताब सनी डेज में लिखते हैं, चौथे दिन लंच के बाद जब वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पारी घोषित की तब कालीचरण ने शतक बना लिया था और अभी अभी होल्डिंग ने लगातार 2 गेंदों पर छक्के जड़े थे। हमें मैच की चौथी पारी में 403 रन बनाने थे, वो भी 5वें दिन। इसके ठीक बाद गावस्कर ने यह भी लिखा, मुझे यकीन था कि हम मैच बचा सकते हैं क्योंकि विकेट अभी भी अच्छी थी, लेकिन हम वो मैच जीत जाएंगे ऐसा मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। पहले विकेट के लिए अंशुमन गायकवाड़ और गावस्कर के बीच 69 रनों की साझेदारी हुई। गावस्कर लिखते हैं, मैं शुरू से ही बल्ले के बीचों बीच से शॉट लगा रहा था। मोहिंदर अमरनाथ भी पूरे आत्मविश्वास के साथ डटे हुए थे। मेरा आत्मविश्वास इस हद तक था कि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मैंने 86 रनों की नाबाद पारी में 12 चौके जमाए थे। उस दिन हमने केवल 1 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए थे। जब हम दिन के खेल के बाद मैदान के बाहर जा रहे थे तब मैच को देखने आए त्रिनिदाद के लोगों ने मुझसे कहा कि अगले दिन वो मेरा दोहरा शतक देखने आएंगे।
लेकिन अगले दिन गावस्कर गेंद को हिट करने में जूझते नजर आए। शतक तक पहुंचने में उन्हें 1 घंटे का वक्त लगा। शतक बनाने के तुरंत बाद वो आउट भी हो गए। गावस्कर के आउट होने के बाद 226 रन जीतने के लिए और चाहिए थे। यहाँ से गुंडप्पा विश्वनाथ एक छोर से तो दूसरी छोर से मोहिंदर अमरनाथ जम गए। वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज उन्हें अपनी गेंदों से आउट करने में नाकाम रहे। आखिर दोनों रन आउट हुए, लेकिन उससे पहले टीम को जीत के मुहाने तक ले गए। जब अमरनाथ आउट हुए तब जीत के लिए केवल 11 रन चाहिए थे। विश्वनाथ के आउट होने के बाद पिच पर आए ब्रजेश पटेल ने कीमती 49 रन बनाए और जीत का चौका उनके ही बल्ले से आया। भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की और एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जो अगले 27 वर्षों तक कायम रहा। भारत ने इस जीत में 406 रन बनाए थे। ये स्कोर तब टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक चेज करने का रिकॉर्ड था, जो अगले 27 वर्षों तक कायम रहा। तब पूरे देश में लगी हुई इमरजेंसी के बीच मैच की कमेंट्री रेडियो पर सुनकर लाखों भारतवासी खुशी और आनंद से भर गए थे। गावस्कर ने अपनी किताब सनी डेज में लिखा, पोर्ट ऑफ स्पेन का क्वींस पार्क ओवल मेरे लिए भरपूर सफलता वाला ग्राउंड साबित हुआ है। वेस्ट इंडीज़ में गावस्कर ने 7 शतकों समेत कुल 1404 रन बनाए हैं। इनमें से आधे से अधिक 793 रन उन्होंने इसी क्वींस पार्क ओवल पर जोड़े हैं, जहां उनके 4 शतक भी दर्ज हैं। सनी डेज में गावस्कर ने लिखा, क्वींस पार्क पर इस आखिरी पारी के बाद अखबारों ने आम लोगों के कई पत्र छापे, जिसमें इस ग्राउंड पर मेरे प्रदर्शन को लेकर यह सुझाव दिया गया कि क्यों ना क्वींस पार्क ओवल का नाम बदलकर गावस्कर ओवल कर दिया जाए। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़े रन चेज से जुड़ी टीम इंडिया के रिकॉर्ड की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।